देखिए बच्चों, आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कि एक प्रॉब्लम जो आपको दी हुई थी, प्रॉब्लम थी स्टील वायर। एक स्टील का ये वायर दिया हुआ है, स्टील वायर है, लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा यहाँ पे, वो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट ये दिया हुआ। क्लियर। अब इसने क्या किया गया है, इट इज देन बेंड इनटू सेमी सर्कुलर आर्क, व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इस वायर का मैग्नेटिक मोमेंट ये, तो वायर का मैग्नेटिक मोमेंट ये है, इसका मीनिंग समझो पहले, ठीक है ना। ये प्लस ही होगा और ये माइनस होगा वायर का। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इसका। अगर इस वायर का सेमी सर्कुलर आर्क होगा, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क हो गया हमारे पास, और इसका आप देख लो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम अगर कैलकुलेट करें एम डैश, तो ये टर्म आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। कल मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कि जब मैग्नेटिक मोमेंट आप फाइंड आउट करते हैं तो प्लस और माइनस के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ चाहिए होती है। इसका मीनिंग हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, एम डैश का फार्मूला लिखते हैं, तो एम डैश इक्वल टू एम इंटू 2r। क्लियर हुआ ना ये पार्ट, एम इंटू 2r। और हमें गिवन क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो गिवन है हमारे पास L इक्वल टू, सॉरी कैपिटल एम, यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास m इंटू L, ये गिवन है और ये रिक्वायरमेंट है। अब r नहीं गिवन रेडियस को, तो यहाँ से देखो ये रेडियस r, अगर ये सेंटर लेते हैं, ये रेडियस r है, तो यहाँ से पाई r दिस इक्वल टू L हो गया। क्लियर, ये चीज पाई r L हो गया। तो हमारे पास एम डैश यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। अगर देखें इसको, तो एम डैश इक्वल टू एम इंटू आर की जगह लिख दें L बाई पाई, समझ में। और m इंटू L को हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल M, तो 2m बाई पाई। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि वायर हो, गिवन लेंथ हो, किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो वो हमने देखा, तो ये कन्वर्जन किया मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड। क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड आगे बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के पहले हमने देखो क्या देखा आपको, कि जो असाइनमेंट कल भेजा था और उसमें मैंने एनालॉगस प्रॉपर्टी आपको भेजी थी कि किस तरीके से, ठीक है ना, डाइपोल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना होता है, उसका सिमिलर बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक मोमेंट अगर गिवन हो, बार मैग्नेट गिवन हो, तो किस तरीके से बिहेव करता है। सारा डेरिवेशन आप देख चुके हैं। फिर से मैं एक बार इसको बार मैग्नेट को फील्ड के टर्म में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, क्लियर दिस इज। अब ये बार मैग्नेट दिया हुआ है, सबसे पहला पोजीशन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। डाइपोल में जैसे एक्सियल पोजीशन था, वैसे यहाँ भी हम लोग एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं। देखो जरा समझो इधर, ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया और बार मैग्नेट में हमारे पास यहाँ पे इधर देखो प्लस
और ये माइनस, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज इसको बोलते हैं और इसको नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, माइनस एम मीन्स नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और पॉजिटिव एम को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और याद करना उससे आसान है, ये उससे भी सिंपल है, रिमेंबर रखना। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस जो दिए हुए हैं ये एक्सियल पोजीशन है और इस पोजीशन पे ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं ए है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉजिटिव की वजह से ये ऐसे B1 आ गई और नेगेटिव की वजह से ये B2 आ गई। देखो बिल्कुल मैंने उसी तरीके से प्लाट किया यहाँ पे, जैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते थे, सिमिलर वे में प्लाट किया। B1 यहाँ हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है ना। B2 हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो देखो सिमिलर केस यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, कि जब हम इसको समझ रहे हैं यहाँ पर, तो B1 देखो पॉजिटिव से अवे लिया हुआ है, B2 हमने ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये टुवार्ड्स आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का अगर डिस्कशन करें हम, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। देखो ये लेंथ हमने 2L ले ली और जो R डिस्टेंस है हमारे पास वो सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट है, क्लियर। तो यहाँ से देखो P1 की वैल्यू अगर आप लोग उसी तरीके से अप्लाई करो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कांस्टेंट 1/4πε0 का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, μ0/4π, ये कन्वर्जन हो गया। Q/r², Q की जगह क्या हो गया पॉजिटिव, दिस होल स्ट्रेंथ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, r², r डिस्टेंस देखो यहाँ से लेनी है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से r है, ये l हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई r - l का होल स्क्वायर। अब ये हो गए अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली B2 रिलेशन राइट करो, μ0/4π डिवाइडेड बाय r+l का होल स्क्वायर। ये यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी अलोंग नेगेटिव एक्सिस, क्लियर लीजिए। तो ये डायरेक्शन आपकी आ गई अलोंग पॉजिटिव और अलोंग नेगेटिव एक्सिस, क्लियर एक्सप्रेशन दोनों। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन, क्योंकि माइनस साइन हमने यहाँ डायरेक्शन से ले लिया, तो ये माइनस कहाँ चला गया, इस डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की, तो B नेट हमारे पास आ जाएगा B1 - B2 अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि B1 को यहाँ बढ़ा गया। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन उसमें देखें फाइनली, अगर पॉजिटिव साइन आता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे B1 > B2 है, पॉजिटिव एक्सिस होगा। और अगर एक्सप्रेशन में
नेगेटिव साइन आता है तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो वैल्यू होगी नेगेटिव, मतलब जो हमने सपोज की है, क्या जो हमने डायरेक्शन नेगेटिव सपोज किए हैं उसके अपोजिट में अप्लाई होगा। क्लियर है लीजिए यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट पे अगर आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बी नेट। यहाँ पे इधर देखो म्यू नॉट, ये बी नेट क्या कॉमन मिल रहा है, म्यू नॉट बाय 4 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 कॉमन आ गया। इसका वैल्यू हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर लीजिए। तो ये बी नेट हमारे पास आ गया यहाँ पे, बी नेट दिस इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई, और देखो ये रिजल्ट है इन दोनों का, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमने एलसीएम ले लिया। अगर ये एलसीएम ले लिया है यहाँ पे तो इस पार्ट पे आते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ से देखो ये टर्म इससे कैंसिल है, ये हमारे पास आ गया बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये देखो क्या बच गया हमारे पास 4RL बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाली ये है कि फिर से मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज करिए दोनों चीज़ें। यहाँ पे कंसेप्ट समझने का क्या क्राइटेरिया है कि अभी तक हमने फार्मूले में कोई भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया। क्या कह रहे हैं, अभी भी फार्मूले में कहीं पे मैंने एक भी स्टेप अप्रॉक्सीमेशन स्टेप कंसिडर नहीं की। अगर अप्रॉक्सीमेशन स्टेप कंसिडर नहीं की है तो ये कोई भी बार मैग्नेट हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चार्जेस के लिए कुछ भी डिस्टेंस हो आर डिस्टेंस, ये फार्मूला हर किसी के लिए वैलिड है। अगली बात समझ में। अब मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेशन करने जा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेशन करने ये जा रहा हूँ कि जो आर है हमारे पास ये मच ग्रेटर देन एल हो गया है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास म्यू नॉट एम टू 2L तो ये आ जाएगा और ये 2R आ जाएगा और ये टर्म हमारे पास R पावर 4 आ जाएगा। अब मैंने इस स्टेप में अप्रॉक्सीमेशन कर दिया। क्लियर हो रहा सबको। और ये स्टेप में जब अप्रॉक्सीमेशन मैंने किया है तो m इंटू 2L को हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे m इंटू 2L ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारे पास। क्लियर कीजिए। ये मैग्नेटिक मोमेंट का टर्म हम ले आए यहाँ पर और इस आर से कैंसिल कर दिया और ये हमारे पास टर्म जो था यहाँ पे ये 4 पाई, ये वाला रिलेशन। तो यहाँ से देखो स्टेप हमारे पास आ जाएगी। फाइनल स्टेप हमने लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर, ये भी नेट आ गया। और यहाँ डायरेक्शन देखो पॉजिटिव साइन आया, इसका मीनिंग जो बी नेट आया हमारे पास वो ये डायरेक्शन हो गई कि नहीं। और बी नेट अगर ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट देखो ये डायरेक्शन, ये तो दोनों कैसे हो गए पैरेलल। चाहे इधर बात करें चाहे उस तरफ बात करें, दोनों की सेम है। तो यहाँ क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, क्या एक्सप्रेशन दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट
ये ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग और इसको राइट करें यहाँ पे, तो ये टर्म जो है मैंने बी जो है वेक्टर, ये देखो पैरेलल एम वेक्टर के साथ, बी वेक्टर पैरेलल टू एम वेक्टर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये रिजल्ट एक बार फिर से मैंने ड्राइव किया है आपको जिससे समझ में आ जाए, जैसे ये चीज़ें कि इस फार्मूले को हम लोग वहाँ पे, वैसे तो एनालॉगस प्रॉपर्टी मैंने प्रोवाइड की थी, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कराया है आपको कि ये चीज़ कैसे स्टेप याद रखेंगे। सिमिलरली अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं तो ज़रा इक्वेटोरियल की बात पे आते हैं। दोनों का रिवीजन देखो, फिजिक्स में जो टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट उतनी है खाली, ठीक है ना, टॉपिक बदल गया हमारे पास, कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट को मुझे यूज करना रहता है। वही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज किया, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन को फिर से समझ लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे ली हुई है हमने यहाँ पे डायरेक्शन। तो देखो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के यहाँ पे देखिए निगेटिव पोल मैग्नेटिक चार्ज और ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। इसकी एक्सिस लाइन देखो, ये ऊपर या नीचे कोई भी पॉइंट ले, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट लेते हैं, तो डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, इसको इससे मिलाएं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और अगर हम इस पॉइंट को इससे मिलाएं ऐसे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आ रही है वो ये जा रही है ऐसे। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे है, तो ये जो B है और ये जो M है मैग्नेटिक मोमेंट, ये देखो एंटी पैरेलल है, इसलिए वहाँ भी याद कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल के एंटी पैरेलल बात करते थे, यहाँ भी आप एंटी पैरेलल बात करेंगे। और ये लेंथ हमारे पास दी हुई है 2L, फिर से हमने ले ली, ये डिस्टेंस R ले ली, दिख रही सबको डिस्टेंस R हमारे पास ही है, क्लियर। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो, डिस्टेंस भी ले ली हमने, इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करते हैं। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों का ये डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट आएंगे। तो देखो कंपोनेंट जरा, ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं, यहाँ से ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और यहाँ से भी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब B का मैग्नीट्यूड B1 और B2 के मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये मान लीजिए B1 है, ये B2 है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो B1 इक्वल टू B2, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दिस इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ से क्लियर। अब देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट है का पोल स्ट्रेंथ लिख दिया हमने, ये पोल स्ट्रेंथ लिखी हुई है, मैग्नेटिक चार्ज लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई KQ बाई R स्क्वायर। तो यहाँ भी KQ बाई R स्क्वायर की जगह KM बाई R स्क्वायर, सेम फार्मूला, KM मैग्नेटिक R स्क्वायर, ये L है, ये R है, तो ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये फार्मूला लिख दिया हमने। अब यहाँ से V नेट आप निकाल सकते हैं, V नेट इक्वल टू B1 साइन थीटा 90 माइनस थीटा, ये कंपोनेंट,
ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इस इक्वल एंगल है, देखो ये इक्वल मैग्नेटिक, तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा V2 साइन थीटा, दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2B1 साइन थीटा। क्लियर स्टेप। तो इस स्टेप को देखें तो हम यहाँ तक आ गए, ये साइन थीटा बिल्कुल सिमिलर वे में आप प्रोसीड करते चले। आज हमें नहीं सोचना है, हमें अपने दिमाग को इस तरीके से एक्टिवेट करके रखना है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, जो बड़ा मैंने डाइपोल, उन चीज़ों को यहाँ पर रिलेट कर देना है। तो यहाँ से जब रिलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2B1, B1 देखो हमारे पास आ गया μ0/4π m/r² प्लस L²। अब जरा साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा आपको दिख रहा है यहाँ से, साइन थीटा दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर L हो गया, हाइपोटेन्यूस से रूट ऑफ दिस, इसको L/√r² प्लस L²। क्लियर यहाँ से, तो हमने 2 इधर ले जाएंगे, μ0/4π 2ml/r² प्लस L² पावर 3/2, ये वेरिएंट होगा। अब यहाँ से देख सकते हो आप, जो 2ml है, इसको 2ml को मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दूँ, ये हो गया, तो हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। और यहाँ कंडीशन लगा दें कि R इज मच लार्जर देन L, ये लगा दिए, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर दिया, μ0/4π, ये देखो कैपिटल M/r, बिल्कुल सिमिलर आ गया यहाँ पे रिजल्ट, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे देखो जो फील्ड है और B एंटी पैरेलल, अगर हम ऐसे है वेक्टर, तो जो B वेक्टर है हमारे पास वो ऐसे है, क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल टू ये, हमेशा याद रखो, बस डायरेक्ट फार्मूला कहीं पे भी अप्लाई करना है, इस तरीके से ट्यूटोरियल पोजीशन पे अप्लाई करना, तो बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, जब ये निकाल लिया, एंटी पैरेलल ले दिया, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट की जनरल पॉइंट है, जो रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट था इसका यूज, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जनरल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड आपका निकालना है, और जनरल पोजीशन पर निकालने का देखो क्या मेथड है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो हमने कहा ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, और बार मैग्नेट सेंटर से ये पॉइंट P है, और ये देखो एंगल ऐसे थीटा, क्यों थीटा ऐसे ले रहे हैं यहाँ देखिए, ये इसको R वेक्टर कहते हैं, तो R वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो प्लस माइनस R वेक्टर, देखो ये R वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से दिख रहा है, OP वेक्टर, यहाँ पे मतलब मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, R वेक्टर इक्वल टू O, या और मैग्नेटिक मोमेंट देखो ये होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ये आएगा। क्लियर। अब ये देखो थीटा यहाँ डिफाइन हो गया, क्या हो गया, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट
एंड फील्ड पॉइंट वेक्टर, समझना गया। ये हमने यहाँ पे थीटा को हमने मेंशन कर लिया कि जो थीटा है हमारा वो ये दो चीज़ें क्लियर। आप मैं ज़रा पीछे वाले पे जाइए और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि मैं इस प्रॉब्लम को सिंपल वे में इन्हीं दो के फॉर्मूला, ये जो दो फॉर्मूला हमने निकाले हैं कौन कौन से, इक्वेटोरियल और एक्सियल, इन्हीं दो से हम इसको रिलेट करेंगे। तो इन्हीं दो से देखो रिलेशन कैसा, ये एक्सियल पहले एक बनाते हैं। तो एक्सियल में एम का कंपोनेंट इधर, तो हमारे पास एक देखो एक्सियल फॉर्मेशन जब करेंगे तो एक्सियल में ये हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट का कंपोनेंट इधर कर दिया, ये हो गया एम कॉस थीटा। और इसके लिए ये सेंटर से डिस्टेंस हमारे पास, हम इसको वेक्टर को दूसरे मार्कर से शो कर देते हैं। ये वाला पॉइंट से ये मिडिल और ये पॉइंट बी है, ये आर है। देख रहे हो दोनों वेक्टर सेम हो गए, एक्सियल पोजीशन होगी बी की। और इक्वेटोरियल के लिए हम बी पॉइंट पे ऐसे शो कर देते हैं इसको, इस वेक्टर को यहाँ पे मिडिल से, ये देखो ये दोनों अलग अलग लिखते हैं। ये देखिए ब्लैक वाले एरो को मैंने ब्लैक से लिखा है कॉस थीटा, और रेड का जो एरो है वो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए था, इसका कंपोनेंट हम साइन थीटा। मतलब जो भी एंगल है उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ रिलेट कर दिया है इसके कंपोनेंट से। ये कंपोनेंट ऐसे इसके परपेंडिकुलर ये आ गया, और ये कंपोनेंट इसके अलावा। तो देखो परपेंडिकुलर जब कंपोनेंट हो गए तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये एंगल बनेगा हमारे पास ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एम साइन थीटा आ जाएगा और ये एम कॉस। अब देखो पहले बी पॉइंट के लिए रेडियल अगर फील्ड लिखते हैं हम यहाँ पे, तो बी आर रेडियल फील्ड लिखो, बी आर दिस इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या था 2m बाई आर, 2m की जगह 2m कॉस थीटा, 2m कॉस थीटा, ठीक है, बाई आर। डायरेक्शन देखो, पहला रेड से हमने शो किया तो ये रेडियल वाली ऐसे आती है, ऐसा आइए ये बी आर हमारे पास। और बी थीटा देखो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, बी थीटा की डायरेक्शन सब लोग ध्यान से देखिएगा, अटेंशन दीजिए, इसके अपोजिट में ये बी थीटा, दोनों बी आर बी थीटा दिख रही है। रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये रिजल्टेंट है बी, नहीं ये एंगल हमारे यहाँ से ये आर से एंगल आर था। तो देखो बी आर हमने लिख दिया यहाँ पे, बी थीटा इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आ गया एम बाई एम साइन थीटा बाई आर। यहाँ तक के लिए दोनों डायरेक्शन क्लियर है कि किस तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं इसको। आप इस स्टेप को ऐसे ही तुम्हें प्रॉब्लम करते समय जैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में सब फार्मूले ये नेसेसरी नहीं है कि आपको याद करना, उनको कैसे रिलेट करना, माइंड सेट अपना इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ये सारी चीज़ें एकदम आपको रिलेशन क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से रिलेट करके आंसर निकाल दें। तो यहाँ से हमारे पास बी आ, तो बी आ जाएगा अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर, बी इक्वल टू नो नॉट बाई 4 पाई कॉमन आ गया, एम बाई आर को कॉमन आ गया, अंडर रूट हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एक कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो बी इक्वल टू नो नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर को, और यहाँ पे हम लोग रिलेट कर देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा,
ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है ना, हमने निकाल लिया है कि इसको किस तरीके से रिलेट किया गया। क्लियर? तो हमने ये फिर से तुम्हें रिवाइज कराया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन निकालें। दूसरा एक्सप्रेशन देखो हमारे पास, ये अल्फा हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ देखो tan अल्फा इक्वल टू बी थीटा बाई बी आर। तो tan अल्फा यहाँ पे हम वैल्यू कर सकते हैं कि tan अल्फा जो है बी थीटा बाई बी आर, और ये वैल्यू बी थीटा और बी आर से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, साइन थीटा और यहाँ 2 कॉस थीटा। तो ये आंसर आपका आ जाता है हाफ tan थीटा। तो सिमिलर रिलेशन कि tan अल्फा दिस इक्वल टू हाफ tan थीटा, बिल्कुल सेम रिलेशन, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। ये अल्फा क्या है, एंगल अल्फा जो हमारे पास यहाँ इंडिकेट है, अल्फा इक्वल टू एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फील्ड, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये देखो कौन सा वेक्टर था हमारे पास, फील्ड पॉइंट वेक्टर है, फील्ड पॉइंट वेक्टर। फील्ड पॉइंट वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, आर वेक्टर, आर वेक्टर रिजल्टेंट फील्ड का। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें रिवाइज हो गई आपको। अब सिमिलर आगे मैंने इसको टाइम ना वेस्ट हो, इतना पार्ट रिवाइज करने के बाद आपको मैंने टेबल सेंड कर दी, और उस टेबल जो सेंड की है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डाइपोल में रिलेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रिलेट हो रहा है। समझ रहे हो? क्या करना, कुछ नहीं, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, P इज रिप्लेस बाई M, ठीक है ना, और E रिप्लेस बाई B। बाद बाकी से हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, टॉर्क की बात करें, रोटेशन की बात करें, और रेफरेंस लेवल की बात करें, हम सारी चीज़ें उनको वैसे ही। तो इसलिए फिजिक्स में थोड़ी सी चीज़ें ये कि किस तरीके से एनालिटिकल एबिलिटी आपकी वर्क करे कि उन चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे आप प्लेस कर सकें। आई बात समझ में? तो ये पार्ट फिर हम आगे नहीं ले जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है ना, रिवाइज कर लीजिए, और जहाँ पे जो चीज़ डाउट हो रही हो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, डाउट वाला प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है ना। तो ये पार्ट, ये यूनिट, मेजर यूनिट यहाँ पे ये फिनिश होता है इसका। क्लियर? अब हम लोग आगे पार्ट में जाते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और ये जो थ्योरेटिकल पार्ट आगे चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से पढ़ लिए हैं सारे। अब इनके छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको रिमेंबर रखना है, जो अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बस उन्हीं में यूज करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है आगे वाला पार्ट, ठीक है ना, इसी का अर्थ मैग्नेटिज्म। इसको ज़रा समझते हैं, बात समझ आए? हम लोग आगे वाले पार्ट पे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में और ध्यान से सुनिए, क्या थ्योरी है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूड करके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो एग्जिस्ट करती है उसको हमने एज ए फार्मूले से इंडिकेट किया है। तो आते हैं जरा अर्थ मैग्नेटिज्म, देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो आप लोगों को ये तो आइडिया है ऑलरेडी क्या, कि अर्थ के ये साइड, ये पार्ट जरा समझना,
अर्थ के इनसाइड इधर देखो, ये हमने स्फीयर बनाया है, सर्किल नहीं है उसमें। ये किसका पार्ट है हमारे पास? स्फीयर का पार्ट, स्फीयर है ये, मतलब अर्थ को स्फेरिकल सरफेस मैंने शो किया हुआ है और अर्थ का स्फेरिकल सरफेस शो किया हुआ है। तो इसके इनसाइड रीजन की बात करते हैं जरा। ये सेंटर है, इनसाइड रीजन, ये जो रीजन हमने शो किया है, ठीक है ना, इसको हम लोग, ये सेंटर है, इसको कोर कहते हैं। और इस कोर का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे देखिए, समझिए इस पॉइंट को, कोर का जो टेम्परेचर है वेरी हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर है और वेरी हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स लाइक आयरन और निकल, इस तरीके से बहुत सारे मेटल हैं, आयरन एंड निकल, ये जो मेटल है हमारे पास, ठीक है, ये सब आयोनाइज्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? इन आयोनाइज्ड फॉर्म, और आयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि जो हम ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसको, इस लाइन को हम कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सेस। क्या कहते हैं इस लाइन को? जियोग्राफिकल एक्सेस, ठीक है ना। जो सीट भेजी उसके अलावा इसको देखिए, यहाँ पे समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको जियोग्राफिकल एक्सेस कहते हैं। और जियोग्राफिकल एक्सेस से अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती है, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट हमारे इस तरीके से जो रोटेशन होता है, डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। क्लियर है? तो ये जो रोटेशन हो रहा है, जरा समझना यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से रही है इसकी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्या, चार्ज जो मेरा होता है, ठीक है, या तो चार्ज होना चाहिए और या फिर करंट होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो आयनाइज फॉर्म हो गया, आयंस हो गए, और जब ये रोटेट करेंगे तो आयंस भी रोटेट करेंगे, और जब आयंस का रोटेशन होगा, समझिए, तो उनके लूप बनेंगे। तो क्या बनाएंगे? आयंस, ये फर्दर हमारे पास फॉर लूप्स, और अगर ये लूप्स बनाएंगे क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है ना, और क्लोज लूप बनाएंगे। तो लूप बनाएंगे तो लूप का जो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे देखना है मुझे? मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। तो लूप जो बताया था हमने, उसका इक्विवेलेंट बिहेवियर हम क्या कर रहे थे? एज ए बार मैग्नेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लूप जब बनेंगे तो ये बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। क्लियर दीजिए? तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्या ओरिजिन है, किस तरीके से डेवलप हो रही है। वो बेसिक है आइडिया इसका कि रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, और इस एक्सेस की वजह से जो आयंस हैं कोर में अर्थ के, वो आयंस का रोटेशन, क्लोज लूप का फॉर्मेशन, वो करंट का कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर वो करंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे इसके सराउंडिंग में भी, अर्थ के इनसाइड। और ये प्रैक्टिकली मैं देख भी सकता हूँ। कैसे प्रैक्टिकली? कि अगर एक बार मैग्नेट लीजिए और एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दीजिए, तो ये बार मैग्नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी।
अगर बार मैग्नेट वेट है और इसको एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट से बैलेंस करके देखिए तो वो बार मैग्नेट आपका सस्पेंड होगा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि क्यों ऐसा सस्पेंड हुआ साउथ नॉर्थ। आपको बताया था मैंने कि अगर बार मैग्नेट या मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन, जरा समझिए, दोनों की डायरेक्शन मैं रिलेट कर रहा हूँ पीछे से, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है हमारा तो उसमें जाके ये बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम में आके स्टेशनरी हो जाएगा और वो स्टेशनरी हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मीट कर रही है। क्लियर। तो बच्चों ऐसा ठीक है ना, ये चीज़ें कंसेप्ट आपको इससे रिलेटेड समझ में आई कि हमें कैसे रिलेट करना है, इसको कैसे समझना है। अब हमने ये समझ लिया कि फील्ड ऐसे, तो ये जो डेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डे बाई डे रिवाइज नहीं होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको बताई जाती है कि बहुत सालों बाद रिवर्स हो जाती है, बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं। तो करीब करीब अराउंड जो है एस सी वर्मा ने दिया हुआ कि 10,000 ईयर बिफोर का डेटा है जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अराउंड 10⁻7 ईयर्स में ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। तो 10,000 बिफोर का ये डेटा है अराउंड लगभग, थोड़ा बहुत चेंज हुआ अभी। तो जैसे जैसे हल्का हल्का चेंज हो रहा वो डेटा जैसे आएगा सिलेबस में वैसे वैसे इंक्लूड होगा। तो देखो अभी का रिप्रेजेंटेशन देखो जो हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हमें समझ में आया कि इसको अगर हमें डिस्कस करना है डिटेल में तो हम लूप को तो देख नहीं सकते, अर्थ के अंदर देख सकते हैं क्या आप बताओ? ये सारे कैसे पता लगेगा हमको क्या हो रहा है, तो उसका तो आइडिया ले नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि लूप का इक्विवेलेंट बिहेवियर मैंने बताया था, क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। लूप का इक्विवेलेंट बिहेवियर क्या बताया था, बार मैग्नेट। तो इसको बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रिप्रेजेंटेशन बार मैग्नेट, मतलब अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे रिमूव होंगी, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे इसके अराउंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, उसके लिए ये हमने अर्थ एज ए बार मैग्नेट सपोज कर लिया। और इधर देखो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये पॉइंट हमारा साउथ पोल आ रहा है, ठीक है ना। और वैसे ज्योमेट्री के हिसाब से ये हमारा जियोग्राफिकल ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखें तो ये जियोग्राफिकल हमारे पास जियोग्राफी के अकॉर्डिंग साउथ पोल है, ठीक है ना। और ये जियोग्राफिकल हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल समझ में आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर है उसका नॉर्थ पोल ये आ रहा है और साउथ पोल ये आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर डिस्कशन करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में, तो हम यहाँ से देखते हैं, देखो फील्ड लाइन से जरा मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि ये फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, और इस तरीके से हमारे पास जो ये एक्सेस है वो ऐसे आ रही है, और इसकी फील्ड देखो ऐसे करके ये आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। देखो यहाँ पे ये एन जो बनाया है, एन आपको क्लियरली विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए जरा। जो एन हमने बनाया ये नॉर्थ पोल हमारा मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ से तो नॉर्थ और साउथ पोल में जो हमने बनाया तो ये देखो अंदर भी है साउथ नॉर्थ और बाहर देखो नॉर्थ।
तो ये पूरे ठीक है ना अर्थ के बाहर और अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास यहाँ पे। आ गया समझ में आ रहा है? ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से जो फिगर बनाया ठीक है ना, इसको देखिए। और हमने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं इस फिगर में किस तरीके से लूप बनी हुई है। क्लियर है ये चीज़? तो इस लूप को बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी ज्योमेट्री आ रही है। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखो जो अर्थ दिख रही है उसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक अगर बात करें तो मैग्नेटिक तो ये एक्सिस दुनिया हमारी, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, समझ में आ रही? ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, दोनों यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन देखो, कभी कभी आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको ना करें, क्या कि ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो इसको नॉर्थ लिख दें और ये साउथ है तो साउथ है। ये जो बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, सही से देखते नहीं, उन्हें ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है और फाइनली जब एग्ज़ाम में करते हैं तो इस तरीके से कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन ठीक है ना में चेंज कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा आप याद रखें कि इस तरीके की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इसको लिखा है, साउथ इसको लिखा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से मतलब शो करनी है और इनसाइड और आउटसाइड इसका डिस्कशन करना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो अब हम इसके जो कंपोनेंट हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर है चीज़? अर्थ के कंपोनेंट क्या क्या हैं, हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ डेट, ये सारी चीज़ें जो नेक्स्ट पेज है 56 पेज, और उसके आगे की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है चीज़? आज इतना रिवाइज करिए। तो कहने का मीनिंग मेरे क्या हुआ कि जो पीछे वाली चीज़ें हैं आपको मैंने बताई, जो बहुत ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो पहला वाला पार्ट। ये तो एज ए फार्मूले में ये समझिए प्रॉब्लम में इनग्रेडिएंट टाइप का चीज़ यूज होगा, इसलिए पहले वाले वीडियो लेक्चर भी देख लीजिए, कंसर्न करिए, ठीक है ना। उनको बार बार रिपीट करके देख लीजिए कहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है और उनको पढ़ के और उन पे क्वेश्चन पे एप्लीकेशन पार्ट पे जाइए जरा, क्योंकि अपन खुद से सोचना शुरू कीजिए। जब एप्लीकेशन पार्ट आप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो फिजिक्स में वही काम आएगा, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल का चीज़ हो। हमें फिजिक्स का इंजीनियरिंग और मेडिकल में एप्लीकेशन ऑफ साइंस पढ़ना है, साइंस को कैसे अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आ रही? क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस, नहीं थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। पीएचडी नहीं करनी है उससे रिलेटेड, उसको कैसे अप्लाई करना है उस पर फोकस करना है, ठीक है बच्चों? क्लियर?